प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बादशाह के बारे में बताएंगे जो हर खूबसूरत औरत से जिना किया करता था। उसे अपने जागीर समझता था, लेकिन जब वह एक पत्थर की मूर्ति को देखता है, तब उसका दिल पत्थर की मूरत पर आ जाता है और वह उसको अपने महल ले जाने लगता है। लेकिन वहीं एक जादूगर आता है और कहता है, ये हमारी देवी है, हम तुझे मार डालेंगे। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को पूरा समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। मुल्क यमन में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था, बल्कि उसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत और इज्जत थी। इसी वजह से बादशाह का एक नेक फ़कीर बहुत गहरा दोस्त था। वो नेक फ़कीर दरवेश हमेशा बादशाह के साथ रहता था। यानी जब बादशाह को ज़रूरत पेश आती, वो दरवेश बादशाह की मदद के लिए खिदमत में पहुंच जाता था। बादशाह के अंदर यूं तो बेशुमार खूबियां थीं, लेकिन उसमें एक बुरी आदत भी थी कि वो जब भी किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता कि मैं उसे अपने महल में ले जाकर उससे निकाह न करूं, बल्कि बगैर निकाह के ही उसे अपनी बीवी बनाकर उसके साथ रातें गुजारूं। फ़कीर ने बहुत बार बादशाह को समझाया कि हुजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो उससे बाकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नज़र रखते हैं, ये बहुत बुरी बात है। बादशाह उसकी हर बात मानता था, लेकिन ये बात नहीं मानता था और अक्सर इस बात की वजह से डांट देता और कहता कि देखो, मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश ये बात सुनकर चुप हो जाता और वो दिल में कहता कि बादशाह को समझाना बेकार है। लेकिन उस दरवेश ने बादशाह का साथ नहीं छोड़ा। वो सोचता था, कभी ना कभी मेरे साथ रहकर बादशाह हुजूर इस गुनाह को भी छोड़ ही देंगे। एक दिन का जिक्र है कि बहुत तेज तूफानी बारिश हुई तो फकीर की झोपड़ी हवा में उड़ गई। अगली सुबह बादशाह के कासिद फकीर दरवेश को लेने आ गए तो उसकी बीवी ने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कभी अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लिया करो। बादशाह को तो आपकी कोई परवाह है नहीं। बादशाह के पास जाने की बजाय अपनी झोपड़ी सही करो। अगर बादशाह आपका इतना ही अच्छा दोस्त है तो फिर आपको घर क्यों नहीं देता। बीवी की बात उस फकीर के दिल पर लगी। उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं उससे कुछ लेता नहीं। बीवी को उसने समझने की कोशिश की, लेकिन कासिदों ने बीवी की बात सुन ली। कासिदों में से एक कासिद ने बादशाह को यह सारी बात बता दी कि फकीर की बीवी आपके बारे में यह कह रही थी कि आप उसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक आपने उसे एक घर भी नहीं दिया। जब फकीर महल पहुंचा तो बादशाह ने से कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे महल में जितनी कनीज़ें और गुलाम हैं, उतनी ही तुम्हारी खिदमत में भी मामूर करवाना चाहता हूँ। तुम मुझे इजाज़त दो। फ़कीर ने कहा, हरगिज़ नहीं। आपसे मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की है कि मैं आपसे महल ले लूँ या आपकी दोस्ती का फ़ायदा उठाऊँ। मेरी बीवी ने ऐसे ही जज्बात में आकर ये बातें कह दी, लेकिन अब वो मेरी बातें समझ गई हैं। रही बात झोपड़ी की, तो मैंने एक और झोपड़ी तैयार कर ली है। अगले दिन बादशाह और फ़कीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फ़कीर ने घोड़े पर सवार होने की वजह हस्बे मामूल पैदल चलने पर इसरार किया। जंगल पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई तो फ़कीर ने बादशाह को रोककर एक जगह इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद पानी की तलाश में निकल गया। काफ़ी देर बाद उसे एक तालाब नज़र आया, क्योंकि फ़कीर को भी पानी की तलाश थी और प्यास भी लग रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले पानी पी लूं, फिर बादशाह को भी यहाँ बुला लूंगा। लेकिन दोस्ती का तकाजा ये है, वफादारी ज़रूरी थी। पहले बादशाह को प्यास लगी थी, इसीलिए पानी पीते पीते फ़कीर एकदम से रुक गया। अभी वो सोच ही रहा था कि पहले मैं बादशाह को यहाँ बुला लेता हूँ। अचानक उसकी नज़र तालाब के करीब पत्थर के एक बुत पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो वो एक खूबसूरत औरत का बुत था। ऐसा लग रहा था कि बस उसके अंदर जान आ जाए और ये चलना शुरू कर दे। उसे मालूम था कि बादशाह चाहे अल्लाह वालों को पसंद करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन हसीन औरतों को बहुत पसंद करता है, और अगर उसने यह पत्थर की मूर्ति देख ली तो ज़रूर इसरार करेगा कि इसे हमारे महल में ले चलो। फ़कीर ने करीब ही झाड़ियों को उठाया और उन झाड़ियों में छुपा दिया। अब वो बादशाह के पास गया और उसे तालाब के बारे में बताया।
फिर दोनों तालाब पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने लगे। बादशाह ने फकीर से कहा, लकड़ियां लेकर आओ ताकि उन पर गोश्त पकाकर खाएं, और खुद वहीं आराम करने बैठ गया। दरवेश जंगल में लकड़ी लेने चला गया। उधर बादशाह यहाँ वहाँ का नज़ारा कर रहा था। अचानक उसकी नज़र झाड़ियों पर पड़ी। उसे लगा झाड़ियाँ के दरमियान कोई मौजूद है। ये समझकर बादशाह ने तलवार निकाली और झाड़ियों के करीब गया तो पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति झाड़ियों के अंदर उसे नजर आई। उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि इतनी हसीन औरत जो उसने आज तक नहीं देखी थी, लेकिन बस वो बेजान थी, हिल नहीं सकती थी। उस मूर्ति पर उसका दिल आ गया। वो बादशाह तो पहले ही औरतों का शौकीन था। फकीर जब लकड़ियां लेकर वापस आया तो बादशाह ने उससे कहा, दोस्त, इसे भी अपने साथ ले चलो। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये मूर्ति यहां से हिल भी नहीं सकती, और मुझे लगता है किसी खास अकीदतमंद ने यहां रखी है, यानी किसी तांत्रिक ने हो सकता है। ये उनकी मूर्ति हो, देवी हो, जिसकी वो पूजा करते हैं। अगर आप इसे यहां से लेकर जाएंगे तो बिना वजह कोई परेशान हो जाएगा। लेकिन बादशाह का तो उस मूर्ति पर दिल गया था, इसलिए उस दरवेश की ये बात बादशाह को बहुत नागवार गुजरी। उसने कहा, तुम होते कौन हो मुझे इस बात की सलाह देने वाले कि मैं इस मूर्ति को यहां से उठाऊं या ना उठाऊं? मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं, अब चाहे यह मूर्ति किसी यहूदी की ही क्यों ना हो। मुझे ये पसंद आ चुकी है और मैं इसे अपने महल में जरूर ही लेकर जाऊंगा। दरवेश ने बहुत समझाया कि बादशाह सलामत, आप जिद ना करें, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। सब आपकी इज्जत करते हैं। आपने कभी भी किसी गरीब के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन आज इस औरत की मूर्ति की वजह से, जो कि बिल्कुल बेजान है, आप मेरी दोस्ती पर शक कर रहे हैं। पहले इन दोनों दोस्तों के बीच अल्लाह था और मोहब्बत थी, लेकिन अब एक औरत की मूरत आ चुकी थी। उस औरत की वजह से दो दोस्तों के बीच दरार पड़ गई। दरवेश तो अल्लाह वाला ही था, लेकिन बादशाह उस औरत की वजह से अपने दोस्ती को कुर्बान कर रहा था। बादशाह ने कहा, आज से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बादशाह ने अपने अल्लाह वाले दोस्त फकीर का दिल तोड़ दिया और कहा, यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। तुमने आज मेरे साथ बहुत बुरा किया है। दरवेश ने आजिजी से कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। अगर आपने इस मूर्ति को हाथ लगाया तो मुझे लगता है आप पर कोई ना कोई आफत आ सकती है। आपको नहीं पता, आने वाली आफत को मैं महसूस कर रहा हूं। बाकी अल्लाह ताला हर मुसीबत को दूर करने वाला है। आप अल्लाह से दुआ करें कि वो इस मुसीबत को दूर कर दे। अगर आप इस मुसीबत में फंस गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आपका इस मुसीबत से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बादशाह ने देखा कि एक फकीर फटे पुराने कपड़ों में, जिसका हाल बहुत बुरा है, बादशाह की बराबर में खड़े होकर कह रहा है कि बादशाह सलामत। अब तो मेरी बात को समझ जाएं। लेकिन बादशाह को और भी गुस्सा आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इधर आओ। सिपाही दौड़ते हुए आए। फिर बादशाह ने कहा कि इस शख्स को उठाकर यहां से दूर फेंक कर आओ। सिपाहियों ने दरवेश को पकड़कर दूर जंगल में फेंक दिया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये मूर्ति जो यहाँ पड़ी है, इसको जमीन से उठाओ और महल में ले चलो। हमें ये बहुत पसंद आ गई है। इतनी हसीन औरत बादशाह ने आज तक नहीं देखी थी। सिपाही तो बादशाह के हुक्म के तावे थे। उन्होंने उस मूर्ति को जैसे ही उखाड़ना चाहा, हर तरफ लर्जा तारी हो गया। जलजला आ रहा था, जमीन जैसे चल रही थी। अजाब आ चुका था और वो सब जमीन में घुटनों तक ढंस गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। बादशाह खांसता हुआ उठा, चारों तरफ पागलों की तरह देख रहा था। अजीब मंजर था, धुआं ही धुआं था। अचानक उसके सामने हैवतनाक शक्ल का आदमी आ गया। बादशाह ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं एक जादूगर हूं। मेरा नाम सामरी जादूगर है। हमारी मूरत को हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। अब जो हम तुम्हारे साथ करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हारी बलि इस मूर्ति पर चढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा, ए जादूगर के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे इस तरह बात करने की तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर हूं। उस जादूगर ने कहा, अगर तुम ताकतवर होते तो जमीन के अंदर नहीं होते। अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने हमारे खुदा को हाथ रखकर बहुत बुरा किया है। ये पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपने नापाक लगाए हैं, इसे तुम अपने महल ले जाकर हमारे इस मूरत के साथ आखिर करना क्या चाहते थे? तुम बादशाह लोग कुछ भी कर सकते हो। बादशाह ने कहा कि मुझे ये पसंद आ गई थी और मैं चाहता था कि यह मेरे साथ में रहे। वो जादूगर बोला कि यह हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं
और आज तुम सबकी बलि इसके सामने चढ़ाई जाएगी। बादशाह बहुत परेशान था और सोच रहा था कि सही कहाँ था मेरे दोस्त ने कि मैं मुसीबत में फंसने वाला हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। एक औरत के फितने में आकर अपने दरवेश दोस्त की नज़रों में गिर गया हूँ। अब तो वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। फिर बादशाह दुआ करने लगा कि या अल्लाह, तू ही मददगार है। मैं भटक गया था, बहक गया था। अब तो ये जादूगर हम सबके सरों को काट देगा। इस देवी के आगे हमारी बलि चढ़ा देगा, या अल्लाह हमें इस तरह बुरी मौत से बचा ले, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अब मैं किसी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा दोस्त मुझे समझाता था कि किसी गैर औरत की तरफ नहीं देखो। मैंने उसकी बात नहीं मानी, और आज भी वो मुझे समझ रहा था कि इस पत्थर की मूरत को हाथ न लगाओ, या अल्लाह एक बार मौका दे दो। जब वो ये दुआ कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसे आवाज़ आई है। पलट कर देखा तो वो फ़कीर वहां खड़ा था। बादशाह ने खुश होकर कहा, मेरे दोस्त, तुम यहाँ? हाँ बादशाह, सलामत। मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। मुझे पता था कि आप अपनी मनमानी करेंगे, फिर ज़रूर इसके बाद कोई आफत आएगी। मैं भी आ गया हूँ, और अल्लाह की मदद से हम ज़रूर बच जाएंगे। अभी वो बादशाह को दिलासे दे ही रहा था, तभी सावरी जादूगर उस दरवेश के पास गया और कहा कि तुम क्या समझ रहे हो, तुम हमसे बड़े नहीं हो। फ़कीर ने कहा, मैं जिसे मानता हूँ वो सबसे बड़ा है, वो हम सबका मददगार है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है, और तुम जिसकी इबादत कर रहे हो यह तुम्हारे हाथ की बनाई हुई है। ये औरत जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है और इसकी तुम पूजा कर रहे हो, तुम इसके सामने सजदा करते हो, ये तो खुद बेजान है, ये चल नहीं सकती। लेकिन हमारा रब जिंदा है, वो कायम है, वो हय्यू कय्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। उस फकीर की ये बातें सुनकर जादूगर को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, अब मैं तुझ पर वो मंत्र पढ़कर फूकूंगा कि तू जलकर राख हो जाएगा, फिर उसके बाद तेरे बादशाह दोस्त को भी जलाकर मार दूंगा। जैसे ही उस जादूगर ने मुंह में पढ़ना शुरू किया, दरवेश ने अल्लाह ताला के सामने दुआ की, या अल्लाह, तुझसे बड़ा कोई नहीं। ये जो आज तुझे झुठला रहा है और तेरा मुनकिर है, या अल्लाह तुझे छोड़कर ये किसी और की इबादत करता है और उसके आगे इंसानों को काट काट कर डालता है, या अल्लाह इस आदमी को दिखा दे कि हम जिसके इबादत करते हैं उससे बड़ा और कोई नहीं। बेशक तू बड़ी कुदरत वाला है। फ़कीर ने दुआ की तो उसी वक्त उस मूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जान डाल दी। वो मूर्ति जो पत्थर की थी, जो हिल नहीं सकती थी, अल्लाह ताला के हुक्म से दरवेश की दुआ से वो जिंदा हो गई और चलती हुई अपने अकीदतमंद उस जादूगर के पास आई और उससे कहा, तुम मेरी इबादत करते हो जबकि मैं तो हिल भी नहीं सकती। बताओ, मैंने तुम्हें आज तक क्या दिया है? तुम मेरे आगे कितने इंसान बेगुनाह मानते हो? अब वो जादूगर हैरानी से और पत्थर की मूरत को देख रहा था। ये जिंदा कैसे हो सकती है? ये कैसे बोल सकती है? उसने फ़कीर को पलट कर देखा और कहा कि तू भी जादूगर है, तूने ज़रूर मंत्र पढ़कर फूंका है। दरवेश ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि मेरे रब का कमाल है, जो कि खुद जिंदा है और हमेशा रहने वाला है, और जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो पैदा करता है और फिर मार देता है और फिर क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। उसी अल्लाह ने इस पत्थर के बुत के अंदर जान डाली है। अब तो तू मान जा, ए खुदा के मुनकर, अब तो मान जा। उस जादूगर ने कहा, हाँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। उसके बाद उस अल्लाह के वली ने उस जादूगर को कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। वो पत्थर की मूरत जिस पर बादशाह आशिक हुआ था, वो बादशाह के पास आई और कहा, तुमने हमेशा गैर महरम औरतों का फ़ायदा उठाया है। तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर तुम अल्लाह के मानने वाले मुसलमान हो तो गुनाहों से तौबा करो। अगर तुम सच में मुझे अपनी बनाना चाहते हो तो तुम मुझसे निकाह करो। अगर तुम निकाह करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बादशाह ने कहा, बिल्कुल, मैं तुमसे निकाह करूंगा। वो जिंदा औरत उस बादशाह के साथ उसके महल में चली गई। बादशाह ने उससे निकाह कर लिया और उसे अपनी बीवी बना लिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। शुक्रिया।